आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं अंधकूप सिद्धि की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लालच की, रातों रात अमीर बनने वाले शॉर्टकट्स की, और सबसे जरूरी बात, अधूरे ज्ञान की। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कोई इंसान सिर्फ अपनी लालच के चलते ऐसी डार्क ताकतों से खेल बैठता है जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तांत्रिक बाबा गोरखनाथ की ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देती है। ये साफ कर देती है कि यहाँ मामला सिर्फ पैसों का या सफलता का नहीं है। यहाँ दांव पर सीधे सीधे इंसान की जान और उसकी रूह लगी है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले भाग से, सूखे कुएं का रहस्य। इस कहानी में हमें दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट देखने को मिलते हैं। हमारे पास दो बचपन के दोस्त हैं, राजन और मिथुन। अब राजन वो इंसान है जो हमेशा किताबों में घुसा रहता है, खूब मेहनत करता है और एक बहुत ही सेटल जिंदगी जी रहा है। बेसिकली वो लॉजिक और समझदारी से चलता है। लेकिन दूसरी तरफ है मिथुन। मिथुन वो इंसान है जो बस ख्याली पुलाव पकाता रहता है और सोचता है कि यार कोई जुगाड़ मिल जाए। उसे मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, बस रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट चाहिए। और सच कहूं तो ये बहुत ही खतरनाक सोच है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। मिथुन को एक दिन जेल के एक पुराने अखबार का आधा फटा हुआ पन्ना मिलता है और इस पन्ने में जिक्र था अंधकूप सिद्धि का। उसमें लिखा था कि इस क्रिया से लोग रातों रात अमीर हो गए। अब मिथुन ने बिना कुछ आगे पीछे सोचे इस शॉर्टकट को अपना लिया। उसने गांव के बाहर सालों से सूखे पड़े एक वीरान कुएं को अपनी इस भयानक योजना के लिए चुन लिया। जरा सोचिए, एक पुराने अखबार का सिर्फ एक पन्ना और वो एक खौफनाक सिलसिले की शुरुआत बन जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सिद्धि की 5 रातें, जहां से असल डरावनी शुरुआत होती है। तो मिथुन पूरी तैयारी के साथ उस गहरे घने अंधेरे कुएं में उतरता है। और वो अपने साथ क्या ले जाता है? कुछ बहुत ही अजीब चीजें। एक पुराना दिया, वही फटा हुआ अखबार, लोहे की 3 कीलें, एक नींबू और जली हुई लकड़ी की राख। दिखने में तो ये चीजें बहुत ही साधारण सी लगती हैं, है ना? लेकिन इन्हीं स्पेसिफिक चीजों को मिलाकर मिथुन उस पिच ब्लैक अंधेरे में एक खतरनाक तंत्र क्रिया शुरू कर देता है। और यहां से जो टेंशन बिल्ड होती है ना, वो सच में डरावनी है। पहली रात जब वो मंत्र पढ़ता है तो कुएं की जमीन एकदम बर्फ की तरह ठंडी पड़ जाती है। फिर तीसरी रात बिना किसी आहट के एक बहुत ही भारी सांसों की आवाज कुएं में गूंजने लगती है। चौथी रात आते आते पूरे कुएं में जली हुई लकड़ी की इतनी तेज बदबू भर जाती है जैसे जमीन के नीचे कुछ करवट ले रहा हो। और फाइनली 5वीं रात, इस रात वो अंधेरे में बैठकर पूरा मंत्र खत्म करता है और अचानक नीचे से एक बहुत ही खुरदुरी भारी आवाज आती है, मांग। मिथुन बिना एक सेकंड सोचे पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी मांग लेता है। सौदा पक्का। तीसरा भाग, दौलत का भ्रम और इस शॉर्टकट का असर। उस सिद्धि के बाद ऐसा लगता है कि शॉर्टकट ने सच में काम कर दिया। मिथुन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसके पास सचमुच दौलत की बारिश होने लगती है। सफलता इतनी तेजी से आती है कि कोई यकीन ही न करे। जो मिथुन कभी जुए में एक पैसा नहीं जीतता था, वो लगातार जीतने लगता है। लॉटरी पे लॉटरी लग रही हैं, उलझे हुए जमीन के सौदे चुटकियों में क्लियर हो रहे हैं। देखते ही देखते वो एक छोटी सी झोपड़ी से निकलकर एक आलीशान महल में शिफ्ट हो जाता है और एक नई चमचमाती गाड़ी भी ले लेता है। और तो और वो अपने दोस्त राजन को एक शानदार दावत पर बुलाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसका वो शॉर्टकट एकदम सही था। लेकिन यहाँ पर हमें 1 मिनट रुककर सोचना होगा, बिना मेहनत के मिली इस बेशुमार दौलत की असली कीमत आखिर क्या होती है? कहा जाता है ना कि जिस तरक्की में पसीना नहीं बहाया गया हो, उसकी कोई न कोई हिडन कॉस्ट, कोई छुपी हुई कीमत जरूर होती है। और मिथुन को इस कीमत का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर शुरू होता है चौथा भाग, किस्मत का पलटना और पतन की शुरुआत। जितनी तेजी से मिथुन अमीर हुआ था, उतनी ही तेजी से वो नीचे गिरने लगता है। एक हवेली के सौदे में कुछ ऐसा घपला होता है कि उसे अपनी जेब से भारी नुकसान भरना पड़ता है। जुए में वो सब कुछ हारने लगता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपनी वो नई गाड़ी तक बेचनी पड़ जाती है। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी, उसका दिमागी टॉर्चर भी शुरू हो जाता है। उसे हर रात एक ही डरावना सपना आने लगता है कि वो किसी सीलन भरी गहरी गुफा में फंसा हुआ है। और एक रात तो हद ही हो गई जब उसे लगा कि सोते हुए कोई उसका गला दबा रहा है। वो अदृश्य ताकत अब अपना कर्ज वसूलने के लिए आ रही थी।
अब मिथुन पूरी तरह से टूट चुका था और खौफ में था। वो भागकर सीधा अपने उसी दोस्त राजन के पास जाता है। राजन तुरंत समझ जाता है कि मामला सीरियस है और वो बिना कोई सवाल किए एक पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को बुला लाता है। अब बाबा गोरखनाथ जैसे ही उस कुएं के पास जाते हैं, उन्हें तुरंत एक बहुत ही सड़ी हुई मिट्टी और पुराने लोहे की गंध आती है। वो समझ जाते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। वो मिथुन को बताते हैं कि जिस अखबार के पन्ने को पढ़कर उसने ये सब किया था, वो जानकारी असल में पूरी तरह से अधूरी थी। तो वो जानकारी क्या थी? बात ये थी कि मिथुन ने अपने मजे के लिए एक खूंखार शैतान को जगा तो लिया, लेकिन वो सबसे जरूरी नियम मिस कर गया जो उस अखबार के फटे हिस्से में था ही नहीं। और नियम ये था कि हर अमावस्या की रात उस जगे हुए शैतान को खून की बलि देनी होती है। मिथुन ने क्या किया? उसने शैतान को जगाया, उससे अपना काम निकलवाया और फिर उसे महीनों तक ऐसे ही भूखा छोड़ दिया। और यहीं से आता है हमारा 5वां और आखिरी भाग, शैतान की वसूली, वो आखिरी भयानक रात। अगले ही दिन महालय अमावस्या का दिन होता है। बाबा गोरखनाथ के साथ मिथुन एक बार फिर उस सूखे कुएं में उतरता है। उसकी हालत खराब है, वो बुरी तरह कांप रहा है। इस बार वो अपने साथ एक काला मुर्गा ले जाता है ताकि उस भूखे और गुस्से में भरे शैतान को शांत किया जा सके। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और मुर्गे की बलि देता है, लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरता है, वो पलक झपकते ही सूख जाता है, गायब। क्योंकि महीनों के अपमान और भूख की भरपाई आप एक छोटी सी बलि से नहीं कर सकते थे। तभी जमीन के बहुत अंदर से एक बेहद भारी, खुरदरी और गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया, कभी मेरी बलि नहीं दी। आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। ये सुनते ही क्लियर हो जाता है कि अब कोई समझौता नहीं हो सकता। शैतान ने बहुत इंतजार कर लिया था। और इसके बाद जो होता है वो इतना भयानक और इतना तेज था कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। कुएं की जमीन अचानक बहुत जोर से कांपने लगती है और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जमीन के अंदर से भयानक काले हाथ बाहर निकलते हैं और इससे पहले कि मिथुन एक चीख भी निकाल पाए, वो हाथ उसे एक ही झटके में जिंदा जमीन के अंदर खींच लेते हैं। बस एक पल में सब खत्म। कुएं में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा छा जाता है और ऊपर खड़े बाबा और राजन बस खौफ के मारे जमे के जमे रह जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा और कड़वा सच निकल कर आता है, वो ये है कि मिथुन की इस भयानक मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद था। जब हम बिना मेहनत के शॉर्टकट खोजते हैं और ख़ास तौर पे जब हम अधूरे ज्ञान के साथ ऐसी ताकतों से डील करते हैं जिन्हें हम समझते ही नहीं, तो उसका अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। और अब जाते जाते ये कहानी हमें एक ऐसा सवाल दे जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस तेज तरार दुनिया में, जहां हर कोई सफलता के लिए कोई न कोई जुगाड़ या शॉर्टकट ढूंढने में लगा है, क्या वो शॉर्टकट सच में मुफ्त होते हैं, या फिर वो भी किसी अदृश्य ताकत की तरह गुप्त रूप से कोई ऐसी भारी कीमत जमा कर रहे हैं जिसका हिसाब जब कल मांगा जाएगा तो उसे चुकाना हमारे लिए पूरी तरह से नामुमकिन होगा। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।